अरे शशि भाई जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हमने आपको एक मैसेज भेजा, जी प्रभु जी। वो आप पढ़े। प्रभु जी इतनी फास्ट सर्विस। हाँ, बस इतना ही मैसेज। जी। अब देखो, सोनू भाई जी जो है ना, रोज सवेरे राम राम गुरु जी, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, 9 बजे, ऐसा। और हम देखते हैं उनका मैसेज कभी 10 बजे, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी दूसरे दिन। जी। आज जैसे ही उन्होंने भेजा ना मैसेज, राम राम गुरु जी, हमने सीधा रिप्लाई। ऑनलाइन थे, ऑनलाइन जी। आया, फटाफट हो गया। तो उन्होंने भेजा, वो जी इतनी फास्ट सर्विस। यानी आप समझे। हाँ जी। तो ऐसा है, मतलब बड़ा फास्ट जमाना आया। फिर सीधा तुरंत तुरंत वीडियो कॉल, क्योंकि हम फ्री बैठे थे और वो ऑनलाइन थे। जी। तो बहुत फास्ट सर्विस हो गई आज तो। हाँ, ऐसा था। तो कभी कभी देखो, मौका हो जाता है, मौका उसमें चौका लग जाता जी। है ना। अब ये जो है, सोनू भाई जी, उनको ऐसा मौका बहुत कम मिला। यानी वो ऑनलाइन है, फटाफट हम भी देख रहे हैं और सीधा सीधा वीडियो कॉल लगा दिया। जी प्रभु जी। और ये सारा कुछ सरप्राइज अचानक ही हो गया। तो सत्संग में पड़े रहना है, सत्संग से जुड़े रहना। एक जी। दिन अचानक जैसे ही ऑनलाइन दिख गए ना, परमात्मा आपके भीतर विराजमान हो जाए। जी प्रभु जी। उस दिन आप करोगे, कहोगे, प्रभु जी इतनी फास्ट सर्विस, यही बात है जी। है ना। तो बस जी। वो मौका, और वो कब होगा ना पता नहीं, लेकिन होगा इतना पक्का है। सिर्फ सत्संग से जुड़े रहना है बस। जी प्रभु अपेक्षा जी। नहीं, प्रतीक्षा। उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि हम वीडियो कॉल करें, जी। सिर्फ प्रतीक्षा थी। और ये सारा कुछ घटना हो गया। वैसे ही जब सत्संग से जुड़े रहोगे तो किसी क्षण अचानक, याद रखना हमारे शब्द, किसी क्षण अचानक यूं ही वो इस तरह से बरस जाएगा ना कि आप बह जाओगे। जी प्रभु जी। वो इस तरह से आपके भीतर प्रकट हो जाएगा ना कि बात ही अनूठी हो जाएगी, पहले जैसे नहीं बचोगे। जी। किसी क्षण अचानक ऑनलाइन आ गए और वो वीडियो कॉल हो गया परमात्मा का। बस जी इतना ही प्रभु। है, जुड़े रहना है। जी। तो डेली वो जो है हमें राम राम गुरु जी भेजते हैं, डेली भेज, उसमें अचानक उनका काम हो जाता है। तो ये बात है। सही है प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है कोई भी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है, एक प्रसंग है छोटा सा। हाँ, बोलिए। एक वृतांत ऐसा आता है कि एक आदमी होता है जो नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करता है और सारा कुछ विधि विधान से सब कुछ करता रहता है। हम्म। और दूसरी तरफ एक आदमी है जो शराब पीता है और कभी भगवान का नाम नहीं लेता। लेकिन हो सकता है वो मन में कुछ उसका विश्वास हो या कुछ भी हो, तो अचानक एक साधु दोनों से मिलता है एक साथ में। हम्म। उस उनको कहता है कि मैंने भगवान के पास जाना है और आपकी कोई बात है भगवान से कहनी है तो आप बताओ। हम्म। ऐसे ही वो जो पूजा करता है उसको भी यही बात कहता है कि मैं भगवान के पास मिलने जा रहा हूँ, कोई आपकी कोई इच्छा हो, कुछ बात हो तो बताओ। उसने उसने भी अपनी बात बता दी। हम्म। तो कुछ दिन के बाद फिर वो साधु दोबारा उनके पास आए और पहले जो पूजा करता था उसके हम्म। पास आए। हम्म। उसको कहते हैं जी कि मैं भगवान से मिला था और आपकी बात मैंने वहां रखी थी भगवान के सामने। लेकिन हम्म। इसी बीच मैंने भगवान के पास वहां पे एक दृश्य देखा जो अद्भुत था कि भगवान सुई के नाके में से ऊंट निकाल दिया उन्होंने। हम्म। जो सुई का नाका जहां धागा डलता है अभी उसमें से भगवान ने ऊंट निकाल दिया। कि मैं ये दृश्य देख करके अचंभित रह गया। तो वो जो पूजा करता था वो बोलता है, साधु महाराज क्या ये फालतू की बकवास कर रहे हो, ऐसा भी कहीं हो सकता है। हम्म। तो यानी कि उसका देख लिया कि भी कितना कि विश्वास है भगवान के ऊपर, कि उनकी सामर्थ्य के ऊपर। तो वो उसके हाँ। पास गया जो शराब पीता था, मस्त रहता था। उससे कहा कि भगवान से मिला था, आपकी बात रखी थी, लेकिन एक दृश्य देखा कि भगवान ने सुई के नाके में से ऊंट को निकाल दिया। हम्म। अब वो नशे में धुत तो था ही, हमेशा रहता था। उसने कहा निकाल दिया होगा, वो तो भगवान है, वो तो एक क्या सैकड़ों ऊंट निकाल सकता है।
तो यही बात है कि हम भगवान की महिमा में, भगवान की के सामर्थ्य में कितना दृढ़ विश्वास रख सकते हैं। ये बात है, इसको कहते हैं निष्ठा। परमात्मा पर जिस दिन निष्ठा 100% हो गई ना, आपका काम हो गया समझना। सत्संग ठीक है। मिलने के बाद में जो है ना, निष्ठा जरूरी है। सत्संग तो मिल गया, ठीक है, उसके बाद जी में सबसे महत्व का क्या है? निष्ठा, है ना। जी तो निष्ठा जरूरी है, क्योंकि भगवान का कितना भी भक्ति करो, लेकिन थोड़ा सा संशय रह गया ना उस महात्मा को, जी है ना, उस भाई को थोड़ा सा संशय रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रश्न, ये आप सब लिख लेना। ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ये होगा ही। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना परम भक्त, तुम्हारे साथ ही होगा, याद रखना। आप समझ रहे हो? थोड़ा भी डाउट ना, यानी निष्ठा में कमी, और निष्ठा में कमी यानी आप अभी पूरी तरह से, मतलब उस प्रकार के भक्त नहीं हो, एकांतिक भक्त नहीं हो। याद रखना, कहां पर भी संशय आता है ना कि इतना सारा कुछ परमात्मा ने बनाया, ऐसा है वैसा है, फिर ऐसा क्यों, बात खत्म हो गई वहीं पर ही। आपको उनकी रचना पर, उनके कार्य पर संशय आया है, आप समझे, निष्ठा डग गई। निष्ठा नहीं है आप, ये बड़ी रुकावट है। याद रखना, सत्संग में आने के बाद में निष्ठा होना जरूरी है, और निष्ठा नहीं है तो बड़ा आवरण है। संशय ग्रंथि है ना, संशय ग्रंथि हटनी चाहिए, और संशय ग्रंथि तब ही हटेगी जब पूर्ण समझदार बनोगे। तो दिल्ली में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो समझदारी के ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि बिना समझदारी के आप साक्षी बन ही नहीं पाओगे। वहां पर हमारा टॉपिक रहेगा साक्षी के ऊपर रहेगा, उस साक्षी होने के बाद में आत्मज्ञान की स्थिति। तो दिल्ली में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आत्मज्ञान पर रहेगा, आप समझे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो लायक बनना ही पड़ेगा। तो 2 महीना है आपके पास, थोड़ी पात्रता बनानी पड़ेगी, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन में, ध्यान में उतरना पड़ेगा, थोड़ी निरीक्षण शक्ति चाहिए आपको, ये सब कुछ करना है। तो बड़ी अद्भुत बात बताई, कुछ समझे? जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो ये बात है। जैसे आप कह रहे हो कि जब आप हम इससे मिलेंगे तो समझदारी के ऊपर टॉपिक होगा। जैसे जब हमारे जीवन में समझदारी हमें लगता है कि आ गई, एक सेटिस्फेक्शन होगी, तो वो प्रैक्टिकल में आ चुकी है या अभी आनी है? देखो, वो तो आप प्रैक्टिकल में उतरोगे ना, तब पता चलेगा कि आप कितने समझदार हो। 4 लोग आपको गाली देंगे ना बीच में बैठाकर, और बिना वजह का आपके ऊपर उंगली रखेंगे ना कि ये ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, तब देख लेना कितने समझदार हो आप। तो समझे? जैसे आप कहते हो, जैसे आप कहते हो ना कि भाई कोई कुछ कहता भी है तो मेरा परमाणु नहीं हिलता, है ना? हाँ, ये तो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकली हो रहा है क्या? अभी तो जैसे समझ समझ आने के बाद एक खुशी, एक आनंद लगता है। तो ये मैं ये पूछ रही हूँ कि वो प्रैक्टिकल में हो चुका होता है या होना होता है अभी? होना बाकी होता है, ये दोनों होता है। ये प्रैक्टिकल एक बार की बात नहीं है कि एक बार में आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो निरंतर पास होना पड़ता है। ये जीवन ऐसा है। स्कूल में कैसा है कि एक बार पास हो गया तो वो पास अगले स्टैंडर्ड में जाता है, और एक बार फेल हो गया तो फिर वहां रहता है। लेकिन जीवन में हर पल एग्जाम है, हर पल निरंतर पास होना पड़ता है। यानी आप कैसे भी हो, आपने 100 प्रैक्टिकल पास किए हैं परफेक्टली, आपके गुरु ने भी बता दिया कि हाँ जी, ये परफेक्टली आपने पास कर दिए, फिर भी 101 का जो पेपर आएगा ना, वो डिफिकल्ट हो सकता है आप उसमें फेल भी हो जाओ। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो 100% पास कहलाते हैं। हाँ जी। तो पहले तो जो है ना, 4 दीवारी के भीतर आप बैठे हो, एसी चालू है, और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे भीतर परमाणु भी नहीं हिलेगा। तो थियोरेटिकली, थियरी में आप पास, ठीक है। फिर जब एसी बंद हो जाएगा और बहुत गर्मी लगने लगेगी, तब वो छोटा सा टेस्ट पेपर है, अब परमाणु हिला या नहीं चेक करना, ठीक है। उसमें भी आपने कोई रसोई बनाई नहीं है, और आकर
आपके पति जी जो है चिल्ला रहे हैं इधर उधर सब, है ना। और फिर चेक करना आपके भीतर परमाणु हिला है या नहीं। फिर आपके रिलेटिव्स जो है ना 4 मिलकर एक दूसरे से बताते हैं कि ये ऐसा है, यानी आपका नाम लेकर बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, ये ऐसा है और ये वैसा ही है, जबकि आप वैसे हो ही नहीं। लेकिन अफवाह फैल गई है सभी रिलेटिव में, सगे में, सभी में ऐसी अफवाह फैल गई है और सबके फोन आने लगे हैं कि क्या आपने ऐसा किया है, क्या आप ऐसे हो, वैसा वैसा, है ना। अब परमाणु हिलता है या नहीं ये चेक करना, ये और एक टेस्ट है ना। यहाँ पर निरंतर टेस्ट है, निरंतर पास होना है आपको हर परीक्षा में। तो जीवन ऐसा ही है, जब जीवन में हर तरह से हर क्षण में आप पास होते चलते जाते हो ना और परमाणु नहीं हिलता ना, तब समझना कि हाँ ठीक है। फिर भी अगला मौका, अगला टेस्ट कौन सा आने वाला है ना, वो आपको पता नहीं है कि कौन से एंगल से वो टेस्ट आएगा, वो पता नहीं है। तो एक होता है शारीरिक टेस्ट, एक होता है मानसिक टेस्ट, एक होता है आपका निष्ठा का टेस्ट। बहुत प्रकार के टेस्ट है यहाँ पर और हर पल आते रहेंगे, हर पल। और भगवान इतने मेरे करीब है, भगवान आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरे में ये कमी है, मेरे को इतनी चीज ठीक ठीक नहीं हो पा रही है ना, इतनी रुकावटें हैं, ये है वो है, ये सारा कुछ होगा, ये हर प्रकार से टेस्ट आएगा, हर प्रकार से। तो यहाँ पर जीवन पूरा निरंतर टेस्ट पेपर है, याद रखना। तो पास तो तभी कहलाओगे जब अक्षरधाम में जाओगे, उसके पहले तो जो है ना बहुत सारे टेस्टिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। पहला स्टैंडर्ड का बच्चा है, दूसरा में आता है, वो बोलता है कि पीएचडी तक कितने टेस्ट देने होंगे, और मैं पीएचडी हो गया क्या, तीसरी में आता है तो तीसरी पास कर लेता है तो चौथी में आता है, बोलता है मैंने पीएचडी टेस्ट पास कर लिया है। क्या बोलेंगे उसको, तूने तीसरी पास किया है बेटे, अभी चौथी बाकी है, पीएचडी तक तो बहुत सारी टेस्ट है ना। तो बहुत सारी टेस्ट अंत तक आएगी, और अंत क्या है, अक्षरधाम है, यानी परमात्मा सारी टेस्ट लेंगे और अंत में जो एकदम सभी टेस्ट में पास होता है वही अक्षरधाम में जाने के लायक होता है। तो बीच में अगर कुछ फेल हो गए तो वही टेस्ट वापस आएगा, और फेल हो गए तो वही टेस्ट वापस आएगा, ये ऐसा है। तो यहाँ पर जीवन निरंतर टेस्ट पेपर है, जीवन पर्यंत आपको निरंतर इसमें से पास होना ही है। और हर परिस्थिति में जब परमाणु नहीं हिलते हैं ना, तब समझना कि अब नजदीक है वक्त। बाकी 4 दीवारी के बीच में एसी रूम में परमाणु तो नहीं ही हिलेंगे, है ना। जब बैंक में बैलेंस रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एसी कमरा रहेगा, तो परमाणु नहीं हिलेंगे, किसी के भी नहीं हिलेंगे। आप समझे। पर हमारा तो सर्कल अभी तक तो फिलहाल यही है, और आगे पता नहीं क्या होगा, ये भी नहीं पता। पर ये है कि इस बीच में आप जो कह रहे हो, जैसे आप 15 दिसंबर को हमें मिलोगे, तो उसमें कह रहे हो पात्रता को तैयार करना है। तो जैसे हम मौन का बल, एकांत में और हमारे निरंतर सत्संग में रह रहे हैं और उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलना निश्चिंत ही है ना। तो बराबर है। लेकिन हमने कहा 2 चीज कि आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना है और दूसरा ऑनियन गार्लिक का त्याग करना है, बस इतना, ये 2 चीज करना है आपको, और सात्विक भोजन ही लेना है ना। जैसे अभी हम चाहे एसी रूम में रह रहे हैं, चाहे 4 दीवारी में रह रहे हैं, पर हमें ये है कि हमें अक्षरधाम में जाना है और हमें अपना ध्येय के ऊपर हम लगे हुए हैं। फिर मान लो जब हमें अपना ध्येय मिल जाता है, उसके बाद जो परिस्थिति आती है फिर तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। देखो, ये नीचे का जो मंदिर है ना अक्षरधाम, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो अंत तक की बात कर रहे हैं। जी, मैं भी वहीं की कर रही हूँ। हाँ, तो सभी परीक्षा में आप पास हो गए ना, तब ही समझना, क्योंकि कल की कौन सी परीक्षा आएगी आपको पता नहीं है, और कल आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे आपको पता नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन है, ये लिख लेना, सब कुछ अनिश्चित है। हाँ, जैसे अब तक इतने बड़े हुए हैं, अब तक इतने बड़े हुए हैं, जीने के लिए रोटी खाई है या नहीं खाई, खाई है ना, उसके प्रति अवेयर रहे। अब सुबह का खाना, अब दोपहर का खाना, अब रात का खाना, ऐसी अब ये जो सत्संग है ये भी तो एक खाना ही है, जो खाएगा तो वो पास ही होएगा।
हाँ वो पास हो जाएगा धीरे धीरे करके। वो कितना पचा पाता है ना उसके हिसाब से है सारा कुछ। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, जैसे ही कहते हैं ना कि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। बराबर है। हेलो। तो प्रभु जी, हाँ जी बराबर है सोच बराबर। सोच तो यही है कि सुख में ही अक्षरधाम पहुंच जाए। ये बात आपका परफेक्ट है, लॉजिक परफेक्ट है। देखो कैसा है कि हेल्थ जो है ना तब अच्छी की जाती है जब हम हेल्दी है ना, तब सब कुछ होता है। अब देखो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अगर चाहिए कि भाई इसको एक्सरसाइज कराए, ये कराए, वो खिलाए, वो पिलाए, टाइम लगता है ना। जब बीमार हो गया है उसके बाद में रिकवरी में टाइम लगता है। और जब हेल्दी था तब तो दारू है, फिर इधर उधर का खाना पीना है, ये है वो है, सब कुछ शरीर बर्बाद करने में तुला था, है ना। पान मावा सिगरेट बीड़ी तंबाकू दारू, ये सारा कुछ और उल्टा सुल्टा खाना, और ये सब कुछ चल रहा था। यानी जब वो हेल्दी कंडीशन में था तब उसने शरीर को बेकार कर दिया। तो अब वो बेकार कंडीशन में है तब वो हेल्थ का सोचता है तो बहुत देर लगता है। इसीलिए जब हमारे पास समय उचित है, सही सही है, यानी बैंक में बैलेंस है ना, और घर परिवार सारे सब कुछ अच्छा है, तब हम क्या करते हैं, तब हम मौज मजा करते हैं ना, भगवान को साइड में रख देते हैं और इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर का खाना खाते हैं और सारी इंद्रियों को तृप्त करने के सारे उपाय खोजते हैं। पिक्चर देखते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और जब ये अच्छा समय चला जाता है फिर हम रोते हैं, फिर हम परमात्मा को याद करते हैं, है ना, फिर सुमिरन करते हैं कि अब इतना दुख क्यों मेरे जीवन में, ऐसा है वैसा है। तो जब कमाई करने का वक्त था, भगवान को भजने का वक्त था, तब तो तुम इंद्रियों में फंसे पड़े थे, है ना, तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। तो जब अच्छा समय है सुमिरन कर लो, तो बुरा समय आने पर भी जो है ना विचलित नहीं हो पाओगे, क्योंकि तब तक समझदारी उतनी आ गई होगी। नहीं तो समझदार होने के लिए कितने डंडे पड़ेंगे बताओ। और जब डंडा पड़ने का समय आता है तब तो समझदारी ऑलरेडी है उस वक्त, तो कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो सुख में सिमरन कर दो, यानी जब सब कुछ सही है तब समझदारी बढ़ा दो, समझदार हो जाओ, साक्षित में ठहर जाओ, ताकि दुख या बुरा वक्त आए ना तो आपको हिला ना पाए, भीतर परमाणु ना हिले। नहीं तो विचलित हो जाओगे, हाय वो एक कर करके मर जाओगे, है ना, इतने दुखी होगे। तो दुख आने से पहले समझदार हो जाओ, सेंटेंस लिख लो, है ना। दुखी नहीं हो पाओगे समझदारी अगर रहेगी तो, ऐसा है। और कुछ? समझदार नहीं थे तो ही तो ये जन्म मरण के चक्कर में आते जा रहे हैं, और समझ ही जन्म मरण के चक्कर से प्रकृति से पार लेकर जाएगी। बराबर है बराबर है, एग्जैक्टली बताया। हाँ जी। समझदारी, जो समझदारी है ना ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर ही डिस्कस करना है हमें वहां पर। तो और भी बहुत गहनता पूर्वक बातें करनी है ना। जैसे समझदारी जीवन में आ रही है, और उसके साथ जैसे कोई भी डे बाय डे जीवन में परिस्थिति आ रही है, उसमें होश बना हुआ है और निर्दोषता के साथ हम रह रहे हैं। बराबर। ये तीन पॉइंट अगर माइंड में क्लियर हो तो कोई हाँ, पेपर नहीं लगेगा। पेपर तो आते रहेंगे, पास होते रहोगे आप। एक तो सबके मतलब पास ये आएंगे, देखो सत्पुरुष के पास भी पेपर आते हैं, है ना, तो सत्पुरुष पास हो जाता है, ये समझना। और असली समझदारी ही निर्दोषता है। निर्दोषता पहले नहीं आती, निर्दोषता लास्ट में आती है। जितने समझदार उतनी निर्दोषता, ये हो जाता है। ये लिख लेना, ये सारा कुछ, इस समझदारी के जितने भी वीडियो है ना उसमें काम आएगा, अलग अलग से पॉइंट लिख लेना है। ये जब तीन पॉइंट जीवन में होते हैं तो आनंद ही रहता है। हाँ बराबर है। तो मतलब कि किसी चीज से लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कमल का फूल कीचड़ में भी निर्लिप्त रहता है, तो ये जब होगा तो निर्लिप्तता आएगी। बराबर है, सही बात कह रहे हो। तो जो जो हमने सत्संग में अब तक कहा था वो सारा का सारा अभी चिंतन मनन के द्वारा आपके भीतर से प्रकट हो रहा है, अच्छी बात है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था बस। हाँ जी बोलिए।
प्रभु जी वही पूछ रहे थे, जैसे परमात्मा में निष्ठा और जो सत्पुरुष है उसमें उनमें निष्ठा एक ही बात होती है? पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जी जी वैसे गुरु वही जी साक्षात परब्रह्म है। जी प्रभु जी। यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में निष्ठा वही परमात्मा में निष्ठा हो गई। हाँ यही कंफर्म करना था प्रभु जी। क्योंकि परमात्मा को आपने देखा नहीं है, और जो भी देखा है या जो भी है वो आपकी इमेजिनेशन है, बिल्कुल। और फोटो में है, छवि में है, मूर्ति में है। तो वो वहां से निकल के आपको थोड़ी कहेंगे कि प्रशांत भाई आपके भीतर ये जो है ना ईर्ष्या वाला दोष है इसको हटाओ, ये छवि में से निकल के कहेंगे क्या? बता, वो तो प्रकट भगवान ही कहेंगे ना, प्रकट जी सत्पुरुष प्रभु जी। ही आपको तोड़ेंगे, प्रकट सत्पुरुष ही आपके छिलके निकालेंगे, है ना। तो उसमें अगर निष्ठा बैठ गई कि भाई चाहे कितने भी छिलके निकले, निष्ठा पक्की है, तो काम हो गया। फिर वो परमात्मा में ही निष्ठा बैठ गई, समझ लो। जी प्रभु जी। क्योंकि जो बड़े पैमाने पे हो रहा है ना, वो गुरु छोटे पैमाने पे कर देता है आपके पास, है ना। तो छोटी छोटी चीजों में आप पास हो जाते हो ना, तो फिर बड़ी चीजों में पास होने के लिए रेडी हो जाते हो, आप लायक बन जाते हो, ऐसा है। तो गुरु जो है आपको छोटे छोटे टेस्ट देकर आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है, ताकि ये जो अस्तित्व जब आपकी परीक्षा लेने बैठे ना, तो उसमें आप हमेशा पास होते जाओगे, ऐसा है। जी प्रभु। और कुछ? बस यही था प्रभु जी, समाधान हो गया बस। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रभु जी, जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, ये गलत है। अगर हम जैसे नहीं पूछेंगे तो आप तो समझदार थे नहीं, बहुत ज्यादा। देखो सुनो, प्रश्न तो पूछना है, हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि किसी प्रश्न है, प्रश्न रहेगा तब हमारे भीतर से कुछ निकलेगा। और ये सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं है, ये यूट्यूब पे जाता है तो दूसरे बहुत लोग सुनेंगे, उसके प्रश्नों का समाधान होगा, इसीलिए हम ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्रश्न तो पूछना है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मन की खुजली को मिटाए, है ना। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आत्मा तक पहुंचते हैं, ऐसे उत्तर मिलते हैं, है ना। तो प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं, हर एक लेवल के होते हैं, तो प्रश्न तो पूछना ही है। क्योंकि कल किसको उस प्रश्न के उत्तर के बारे में पता चलता है और उनका क्या खुल जाता है ना, पता नहीं चलता, है ना। तो ये जरूरी है, प्रश्नोत्तर तो जरूरी है, तभी तो संस्कृति हटेगी, धीरे धीरे हटेगी, है ना। तो जो इस अवस्था में है ना कि जिसके कोई प्रश्न नहीं है फिर भी प्रश्न पूछना है, खुद के लिए नहीं तो दूसरे के लिए पूछना है ना। तो ऐसी बात है। और उस वक्त जो है ना हम धोएंगे भी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है ना। तो संपूर्ण होश पूर्वक आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।